एक नौजवान जो उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई करता है और अचानक एक दिन उसके सामने एक घटना घटती है। घटना ऐसी जो उसे अंदर तक झकझोर कर रख देती है। वो घटना नशे से जुड़ी थी, जिसके जद में आज कई युवा हैं और इसके आदी भी होते जा रहे हैं। इस युवा के सामने नशे के कारण एक निहायत गरीब आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद उस गरीब का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इस घटना ने इस युवा को इतना झकझोर दिया कि इसने ठाना कि अब वो नशा के खिलाफ एक अभियान चलाएगा। नशा के खिलाफ अभियान इस युवा ने चलाया भी और काफी हद तक सफल भी हुआ। अब तक वह 1200 लोगों को इस नशे के लत को ठीक कर चुका है। हम बात कर रहे हैं एहसास नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर सच्चिदानंद यादव की। गोरखपुर लाइव की टीम ने आज सच्चिदानंद यादव से बातचीत की और उन लोगों का भी हाल चाल जाना जिन्होंने सच्चिदानंद की वजह से नशा छोड़ दिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अभय मिश्रा महाराज मुझसे है। कब से नशा? हम 2000 से कर रहे हैं। क्या उस समय क्या स्थिति थी और आज की स्थिति क्या है? हमारी स्थिति तो मृतक सैया पे हम आए थे यहाँ। मृतक सैया? जी, BRD से रिफ़र कर दिए थे मेडिकल कॉलेज वाले। क्या स्थिति थी BRD में? हमें तो होश ही नहीं था। क्या नशा में क्या लेते? नशे में हमारा दवा था और फोर्टविन इंजेक्शन। अल्कोहल भी लेते थे? नहीं, अल्कोहल कभी कभार, फोर्टविन नहीं मिलता था तभी। क्या होता था शरीर में? बेचैनी बहुत, जब नहीं मिलता था तो बहुत बेचैनी, घबराहट। यहाँ आने के बाद हम बेहोश थे। हमारी ज़िंदगी बचाए हैं तो श्री माननीय श्री सच्चिदानंद यादव जी 3 दिन हमें हॉस्पिटल में लेके एडमिट थे। मेडिकल कॉलेज वाले हमें भगा दिए कि नहीं बचेगा, नहीं ले जाइए घर। धीरे धीरे हमें होश आया। ICU से निकलने के बाद बहुत कोशिश की सर, तब जाकर हमारी जान बची। आज कोई संदेश देना चाहते हैं जो नशा के आदी हैं? जी, क्या संदेश देना? आज हमें नशा छोड़ने पे जो परिवार और समाज हमसे दूर भगता था, आज इतना प्यार देता है कि हद से ज़्यादा। सबसे बड़ी खुशी यही है मेरा। मतलब जो लोग हमसे भागते थे वो आज हमारे क्लोज, एकदम नज़दीक चाहते हैं। ईशू हॉस्पिटल, जिसमें मौजूद है 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा, जाने माने न्यूरोसर्जन, डायलिसिस की सुविधा, पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है NH27 हाईवे पैडलेगंज गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9721187070। गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं संदीप त्रिपाठी। एहसास नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर सच्चिदानंद यादव जी से मैं मिलवाने जा रहा हूं आपको। आज समाज के लिए अभिशाप बन चुके नशा के युवाओं के लिए को अपने ओर काफ़ी तेज़ी से आकर्षित कर रहा है और ये समाज के लिए बहुत ही गलत है। उस समाज को इस नशा से बचाने की जिम्मेदारी उठाए हैं सच्चिदानंद यादव जी। आइए हम इनसे मिलवाते हैं। गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आज के समाज के लिए जो ये बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है, इसके लिए आप छुड़ाने का एक जिम्मा उठाएं, इसके लिए आपकी क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, हम लोग पहली चीज़ तो हम लोग जो भी युवा नशे में जा चुके हैं उनको मैं यही कहूँगा पहले कि वो लोग नशा छोड़ दें। अगर कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो लोगों को अवेयर करें। नशा बहुत बुरी चीज़ है और एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि हम काम कर रहे हैं मरीजों को इलाज करने का, हम पेशेंट को एडमिट करके इलाज करते हैं, भर्ती करके इलाज करते हैं और भर्ती करने के बाद उनको डॉक्टरी जांच करवाते हैं। डॉक्टरी जांच के बाद उनको डॉक्टर्स उनको पूरी शारीरिक परीक्षण करते हैं और उनको एक डॉक्टर जो है उनसे शारीरिक परीक्षण के बाद उनको दवा दी जाती है और उनकी पूरी देख रेख हम लोग करते हैं, बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं। उनके लिए हमारे यहाँ प्रशिक्षित स्टाफ है, पूरी तरह से साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारे यहाँ पूरी टीम है हमारे यहाँ कि जो लोग देख रेख करते हैं। सर, ये जैसे नशा की जो आदी हो जा रहे हैं लोग, इसके पीछे क्या कारण? आज के समाज में युवाओं को नशा को अपने ओर आकर्षित करने का कारण क्या हो सकता है? आज की बेरोजगारी हो सकती है, चाहे आज के समाज में मानसिक रूप से तनाव के भी एक कारण हो सकता है। जी, आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में
बेरोजगारी तो एक अहम मुद्दा तो है ही है, मगर इसके पीछे हमारा भारतीय संस्कृति जो है ना, आज का हमारे संस्कृति में समा गया है नशा। क्योंकि आप देख रहे होंगे हर पार्टी, कहीं भी फंक्शन हो रहा है उसमें नशा पहले समाहित हो जा रहा है। कहीं भी आज, पहले तो ये सब चीज़ें नहीं थी, मगर आज के दौर में हर चीज़ में शामिल हो गया है। कहीं छोटा सा भी गेट टुगेदर हो रहा है, वहाँ पे भी नशा शामिल है। और आज के संगत जो बच्चे नशे में जा रहे हैं, तो उसमें संगत सबसे महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहा है। और बच्चे सबसे ज़्यादा 14 साल से लेकर 16 साल की उम्र में बच्चा नशा स्टार्ट कर देता है। गार्जियन को यही ध्यान देना होता है, जैसे 14 साल का बच्चा हुआ, उसके दोस्तों पे, उसकी एक्टिविटी पर ध्यान देना शुरू कर दे तो बच्चा बच सकता है नशे से। मगर गार्जियन नहीं ध्यान दे पाता, क्योंकि वो अपने कैरियर को लेकर बहुत परेशान रहता है, अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत परेशान रहता है, पारिवारिक लाइफ को लेकर बहुत परेशान रहता है, इसलिए बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता, जिसके कारण बच्चा नशे की गिरफ्त में आ जाता है। पहले हमको लगता है जैसे ये शौक में स्टार्ट करते हैं, फिर इसके आदी बन जाते हैं, उसके बाद छोड़ना काफ़ी कठिन हो जाता है। क्यों? देखिए, पहले तो शौक में स्टार्ट करते हैं और बाद में जो बहुत आदत पड़ जाती है। देखिए, नशा एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे शारीरिक रूप लेती है, फिर बाद में मानसिक का रूप ले लेती है, और इसको छोड़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि पेशेंट चाह दे तो छोड़ सकता है नशा। ये बहुत अच्छी बात है कि वो चाह दे तो छोड़ सकता है, ये क्लियर है। मगर उसको जब छोड़ना, पेशेंट, बहुत लोग मरीज छोड़ना चाहते हैं, नशा छोड़ना चाहता है और वो छोड़ नहीं पाता है। उसके पीछे रीजन है उसके शारीरिक कारण। जैसे वो छोड़ना चाहता है, उसके शरीर में बहुत सी परेशानियां शुरू हो जाता है, उसको घबराहट शुरू होती है, उसकी बेचैनी शुरू होती है, अनिद्रा शुरू होती है, भूख नहीं लगता है और उसको पसीने आना शुरू हो जाते हैं, घबराहट शुरू। तो ये सब जब लक्षण शुरू होते हैं तो पेशेंट दौड़ के नशा कर लेता है। तो इसके कारण उसको लगता है कि सबसे ईजी साधन है नशा, उसकी सारी परेशानियों का इलाज नशा है। अगर वो डिप्रेशन में जा रहा है तो नशा कर लिया, बहुत उसको लगता है कि पेशेंट को लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और बाद में ऐसी भयंकर बीमारी ग्रसित हो जाता है, शरीर के अंदर अंदर खोखला बना देती है वो। मान लीजिए जैसे पेशेंट है, आप कह रहे हैं कि मतलब वो नशा के आदी हो जाते हैं और परेशानियों को, मतलब उनको लगता है कि सबसे बड़ी मतलब मेरी परेशानी इसी से हल हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए जैसे आज आप इलाज के लिए जो बात करें, ऐसे पेशेंट, तमाम पेशेंट आते होंगे आपके वजह, जो आने के बाद मानसिक रूप से मतलब यहाँ पे दिक्कतें पैदा करते हैं और रहने में आप उनको काफ़ी समस्याएँ होती हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे पेशेंट, आपने जो बताया आपको कि पेशेंट छोड़ नहीं पाता है, वही पेशेंट हमारे पास आते हैं जो छोड़ नहीं पाते हैं। उन पेशेंट को हम लोग भर्ती करते हैं, और जो प्रक्रिया में आपको बताया शारीरिक परीक्षणों से किया जाता है। पेशेंट को जब एडमिट होता है तो उसको नशा से बिल्कुल दूर कर दिया जाता है, उसको कोई किसी प्रकार का कोई नशा नहीं दिया जाता है, उसको सिर्फ मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती है। पेशेंट जब आता है तो उसको 24 घंटे के बाद विड्रॉल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो नशा छोड़ने के बाद उपरांत होने वाली परेशानियाँ कहते हैं। उसमें पेशेंट को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, नींद ना आना, और बहुत सी चीज़ें होती है विड्रॉल सिम्टम्स की। वो उसको बताया नहीं जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो शुरू हो जाता है वो कम से कम 3 से 4 दिन तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है। 4 दिन के बाद वो पेशेंट नॉर्मल होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। कम से कम 20 से 25 दिन लग जाता है पेशेंट को प्रॉपर वे में नॉर्मल आने पे। वो शारीरिक रूप से नॉर्मल हो जाता है, शारीरिक रूप से नॉर्मल हो जाता है, मगर मानसिक रूप से नॉर्मल होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये मानसिक बीमारी है ये, और उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। पेशेंट को हम शारीरिक रूप से ठीक लेते हैं, मानसिक रूप से ठीक करने में उसके लिए काउंसलिंग लगातार की जाती है। पेशेंट को लगातार समझाया जाता है, लगातार काउंसलिंग, उसके ग्रुप काउंसलिंग होती है, मेडिटेशन होता है, योगा होता है, व्यायाम कराया जाता है, और विभिन्न प्रकार की थेरेपी दी जाती है, जिससे पेशेंट धीरे धीरे मानसिक रूप से वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को रियलाइजेशन शुरू हो जाता है कि हमारे लिए नशा कितना हार्मफुल है, हमारा नशा कितना हम बर्बाद कर चुके हैं, हमारा नशा कितना हमारे परिवार के लिए नुकसानदायक है, हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है, और खासकर हमारे लिए नुकसानदायक है। वो धीरे समझना शुरू हो जाता है, और बाद में वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि नहीं, मैं नशा आज के बाद नहीं करूँगा। सर, मान लीजिए जो ये आपके इलाज की प्रक्रिया है, जो समय सीमा होती है, क्या इसके बीच में पेशेंट जो है बाहर के माहौल में जाता है, चाहे रहता है? नहीं, इस दौरान पेशेंट, जो इलाज प्रक्रिया के दौरान पेशेंट बाहर नहीं जाता है। वो जब हम पुनर्वास की प्रक्रिया में जब लेके आते हैं पेशेंट, जब डी एडिक्शन होता है, जब नशा मुक्त की प्रक्रिया होती है, उस दौरान पेशेंट संस्था से बाहर नहीं जाता है। जब पुनर्वास की प्रक्रिया होती है उसमें पेशेंट को हम बाहर लेके जाते हैं। पुनर्वास की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, वो 1 साल चल सकती है, 2 साल से भी चल सकती है, उसमें लंबा चलता है। तो वो ये प्रक्रिया के लिए घर वाले जब तैयार होते हैं कि नहीं, हमारे पेशेंट को पुनर्वास की प्रक्रिया में लेके जाया जाए, तब। नहीं तो ज़्यादातर लोग पेशेंट हमारे यहाँ नशा मुक्ति के लिए ही आते हैं, पुनर्वास प्रक्रिया के लिए लेकर नहीं आते हैं।
सर, ये मान लीजिए जो एहसास नशा मुक्ति केंद्र है, ये मान लीजिए सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ऐसे तमाम से लोग होंगे जिनके पास आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे और यहाँ आने के लिए पैसा नहीं होगा, चाहे संसाधन नहीं होंगे, और मान लीजिए उनको उनका परिवार इस नशे के लत में आने के बाद पूरी तरह से बिखरता जा रहा होगा, इसी कारण उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, ये इनके लिए व्यवस्था ये है कि हम उनके आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम उनको इलाज में छूट प्रदान करते हैं। हमारी जो फीसें होती है उसमें छूट प्रदान करते हैं। अगर जो बहुत ज़्यादा गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है, तो हम उनको फ्री में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। चलिए, अगर फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा आपका प्रयास है और आगे भी करते रहे। सच्चिदानंद जी, आप एहसास नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर हैं। देखिए, इस तरह एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक व्यवसाय है जी। इस व्यवसाय में ही आप क्यों आए? देखिए, आपके नज़र से तो व्यवसाय है, ठीक है, वो तो बात सही है कि इसमें कुछ लोग आते हैं, जो स्टाफ है उनका खर्चा चलता है, पैसा चलता है, आते हैं लोग जो पैसा देते हैं, यहाँ पे एडमिट होते हैं। देखिए, हमारे नज़र से मेरा व्यवसाय नहीं है, मेरा एक काम है और लोगों को नशा मुक्त कराना है, हमारा काम है। मैं 2013 में मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं MSW कर रहा था, मास्टर इन सोशल वर्क। उस दौरान मैं नहीं जानता था कि नशा मुक्ति केंद्र क्या होते हैं, नशा क्या है, ये मुझे नहीं पता था। मैं लाइफ में प्रेरित कौन किया, कैसे आना? हाँ, मैं बता रहा हूँ इसको पूरी चीज़ें। तो मैं फील्ड वर्क करने में गया, तो मुझे एक नशा मुक्ति केंद्र में भेजा गया कि ये है, वहाँ जाइए। मैं लखनऊ में था, मुझे नशा मुक्ति केंद्र में गया, वहाँ देखा कि यहाँ ऐसे भी चीज़ें होती हैं और वहाँ बहुत ऐसे पीड़ित थे। मैंने एक पेशेंट था, मैं जिसको बहुत गहनता से उस पर लगा हुआ था, उसको PGI ले जाता था, उसका ट्रीटमेंट कराता था, उसको लिवर सिरोसिस हो गया था। कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई, वो गाँव गया और वो पिया और उसको डेथ हो गई। उसकी चीज़ों ने मुझे झकझोर दिया। मुझे कहा कि लगता है समाज में नशा बहुत ही खराब चीज़ है और इस पर मुझे काम करना चाहिए। अभी पढ़ाई चल रही थी, फिर मैंने HIV एड्स पे काम किया, फिर मैंने TB रोगियों पे मैंने काम किया, तो बहुत चीज़ें मैं देखा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैंने देखी कि मैं कहीं ना कहीं इसके मूल कारण, जैसे HIV हो रहा है, TB हो रही है, तो ये जो पेशेंट थे उनको सबसे मूल कारण देखा है कि एक नशा ही एक चीज़ है जिसको TB हो रही है, HIV हो रही है, तो कहीं ना कहीं नशा जिम्मेदार है। तो क्यों ना हम नशे को ख़त्म करें, उसको लेकर मैं काम करना शुरू किया। और सबसे मेरी इसमें इम्पोर्टेंट मेरी पत्नी ने रोल अदा किया। उन्होंने कहा कुछ काम कीजिए जिससे आप आगे बढ़ सके। तो मैंने कहा कि मेरे एक ही चीज़ है, एम है मेरा कि नशा मुक्ति केंद्र में ओपन करूं और लोगों को अवेयर करूं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करूं। सर, एक चीज़ और सवाल है, क्या परेशानियाँ आती हैं आपको? देखिए, परेशानी भी आती होगी जी। हम सबसे बड़ी परेशानी ये आती है हमारे यहाँ लाइफ में या नशा मुक्ति केंद्र पर कि सबसे ज़्यादा लोगों को समझाना कि नशा कैसे छुड़ाया जा सके और परिवार को जागरूक करके उनको नशा मुक्ति के लिए अवेयर करना, ये सबसे बड़ा हमारी समस्या होती है। क्योंकि फैमिली को चाहिए होता है ईजी वे और नशा छुड़ाना बहुत कठिन काम होता है। और किसी पेशेंट को नशा छुड़ाने के लिए उसको बार बार प्रेरित करना, नशे से मुक्त रखने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस पर घर वाले जल्दी तैयार नहीं होते हैं, मरीज तैयार नहीं होता है। मरीज को भी तैयार कराना बहुत ज़रूरी होता है कि आज तुम्हारे लिए नशा बहुत इंपॉर्टेंट, छुड़ाना बहुत ज़रूरी होता है। आप अभी तक कितने, डायरी में तो नोट नहीं होगा, लेकिन कितने लोगों को नशा छुड़ा दिए होंगे? देखिए, हम डायरी में तो नोट नहीं है, मगर हमारे संस्थान अब तक लगभग 5 साल हो गए मेरी संस्था चलते हुए गोरखपुर में, और अब तक हम लोग लगभग 1200 से ऊपर मरीजों का हम लोगों ने ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है। और हमारे सक्सेस रेशियो लगभग 80% है। हम मरीजों को हम लोग लगभग 80% मरीजों को हम लोग ठीक कर देते हैं। छोड़ने के बाद जब वो अपने घर जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब यहाँ से गए तो उसके बाद वो फिर नशा के आदी हो जाते हैं। इस तरह की भी सूचनाएं आपको मिल रही होंगी? जी, बिल्कुल मिलती हैं कि हमारा पेशेंट गया और नशा फिर से चालू कर दिया है और ठीक नहीं हुआ है। हमें बहुत अफसोस होता है कि वो क्यों स्टार्ट किया। तो हम लोग पेशेंट घर वालों को समझाते हैं, क्योंकि उसके पीछे रीज़न होता है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ होता है। और पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है तो हम उनके घर वालों को बताते हैं कि आप घर ले जा रहे हैं तो उनको लगातार हमारे पास काउंसलिंग करवाने के लिए जाइएगा, रोज़ शाम को हमारे कॉल पे हम बात कराइएगा। और जो मेडिसिन हमने दिया हुआ है, मेडिसिन डॉक्टर ने जो लिखा हुआ है, उसको आप लगातार उसको खिलाइएगा। तो घर वाले उसको फॉलोअप नहीं करते हैं, इसके कारण वो पेशेंट रिलैप्स कर जाता है। तो ये हमें तो बहुत अफसोस होता है कि पेशेंट हमारा जिस पर हमने जितना मेहनत किया वो फिर से रिलैप्स कर गया। मगर बहुत ऐसे मरीज हैं जिन पर हम लोग मेहनत किए होते हैं और वो उम्मीद से ज़्यादा खड़ा उतरते हैं हमारे भरोसे पे, और आज भी ठीक रहते हैं और दूसरों को भी ठीक रखने में मदद करते हैं। यहाँ आने का क्या कारण था आपका? देखिए, मैं 4 सालों से नशा कर रहा था, जो कि मेरा नशा नहीं छूट पा रहा था। तो मेरे घर वालों ने इस संस्था के बारे में पता लगाया और मुझे यहाँ पे डाला। और मैं यहाँ पे कि मेरा 5 महीना होने वाला है और 5 महीने में बहुत कुछ सीखा हूँ। और
मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी मेरा यहाँ पे हो रहा है और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आगे जाके मैं भविष्य में कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे इस संस्था में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी भाई यहाँ पे हैं वो अच्छे से अच्छे मार्ग पे चलें, अच्छे से रहें। इस संस्था में मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम मेरा नशा तो छूट गया और मेरा मानसिक जितना विकास था, मानसिक विकास भी हो गया है और मैं आगे चल के अच्छा करूँगा। इस संस्था से आपको मतलब पूरी तरह से आप आने से संतुष्ट हैं और आपके लिए लाभकारी है? मेरे लिए बहुत ही लाभकारी है, मेरे भविष्य के लिए लाभकारी है। मैं आगे जाके मेरा दिमाग इतना मजबूत हुआ है कि मुझे आगे जाके कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं मुझे होगी और नशा तो मैं कभी ज़िंदगी में करूँगा ही नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हुआ है और यहाँ से मैं अच्छा होकर अपने घर जाऊँगा। कब से आप नशा करते थे? 2016 4 सालों से मैं नशा कर रहा हूँ और यहाँ पे आके कितने दिन हुआ यहाँ आए हुए? मुझे यहाँ पे आए हुए 5वां महीना मेरा होने वाला है। क्या परिवर्तन हुआ जीवन में? मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ है। सबसे पहले कि नशा से कैसे लड़ा जाए, क्योंकि नशा एक मानसिक बीमारी है जो कि यहाँ पे मेरा जो ब्रेन वॉश हो रहा है, जो मुझे काउंसलिंग कराया जाता है, यहाँ पे मैं काउंसलिंग मेरा होता है अच्छे तरीके से। यहाँ पे खान पान की व्यवस्था की गई है, रहन सहन सिखाया जाता है, तौर तरीके कैसे रहा जाता है। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आगे जाकर भविष्य में बहुत अच्छा कर सकता हूँ।